Good morning, students. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the construction of overhead line conductor. तो जो कंस्ट्रक्शन होता है ओवरहेड लाइन कंडक्टर का, उसमें टू टाइप्स के कंडक्टर्स यूज़ होते हैं. उसमें फर्स्ट होता है ओवरहेड कंडक्टर एंड कैटेनरी सिस्टम, जबकि दूसरा होता है ट्रॉली वायर्स. अब जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर एंड कैटेनरी सिस्टम होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर यूज़ होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है. तो उसकी वजह से जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर होता है एंड जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है, दोनों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट रहना चाहिए. And throughout the each and every point of the contact wire, there must be good contact between overhead line conductor and a current collector. अगर वो हाई स्पीड से रन हो रही है तो भी उसका जो कांटेक्ट है कांटेक्ट वायर का, वो छूटना नहीं चाहिए. तो इसकी वजह से जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर होता है वो कांस्टेंट हाइट पे रहना चाहिए, और उसका जो ट्रैक जो होता है उससे उसका जो लेवल होता है ओवरहेड लाइन कंडक्टर का वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट दी रन. तो इसके लिए जो सैग होता है, यानी कि दो सपोर्ट के बीच में जो कंडक्टर होता है उसका जो सैग होता है वो एज पॉसिबल एज स्मॉल होना चाहिए, यानी कि कम से कम उसकी हाइट रहनी चाहिए. यहाँ पे जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर रहता है, यहाँ पे देखिए ये आपको सपोर्ट सिस्टम दी गई है, उसके बीच में ओवरहेड लाइन कंडक्टर है, उसको कनेक्ट किया गया है. अब यहाँ पे जब ये ओवरहेड लाइन कंडक्टर सिस्टम पूरा सेटअप किया जाता है तो उसमें पोल्स एंड ब्रैकेट स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है. जो पोल्स होते हैं वो ट्रैक के दोनों साइड होता है, या तो कोई भी एक साइड पे होता है. वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है. अब यहाँ पे जो ब्रैकेट आर्म कंस्ट्रक्शन होता है वो मोस्टली यूज़ होता है. जो दो सपोर्ट होते हैं उसके बीच का जो स्पान होता है वो 30 मीटर से लेके 72 मीटर होता है. एंड जो स्पान की लेंथ रहती है वो ट्रैफिक डेंसिटी पे डिपेंड करती है. अब कैटेनरी सिस्टम है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए पोल्स दिखाए गए हैं. पोल्स के बीच में ओवरहेड कंडक्टर को कनेक्ट किया गया है. दो पोल्स के बीच में जो कंडक्टर दिख रहा है उसमें आपको सैग दिख रहा है. ओके, तो ये जो सैग है उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम रहनी चाहिए. जितनी वो कम रहेगी उतना उसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा, और जो उसका कांटेक्ट है ओवरहेड कंडक्टर का करंट कैरिंग इक्विपमेंट के साथ वो टाइट रहेगा. यहाँ पे देखिए ट्रेन का जो करंट कलेक्टिंग सिस्टम है वो कांटेक्ट वायर, या तो जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड लाइन कंडक्टर, उसके साथ में कांटेक्ट में रहेगा. ट्रेन है उसके रूफ पे करंट कैरिंग इक्विपमेंट रखा गया है. वो एंड ओवरहेड लाइन कंडक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे. यहाँ पे देखिए सपोर्ट पोल दिखाया गया है, ट्रॉली वायर है जिसको हम कांटेक्ट वायर भी बोल सकते हैं, एंड फिक्स्ड टर्मिनेशन आपको दिखाया गया है. देखिए जैसे ही सैग की वैल्यू कम हो रही है तो करंट कैरिंग इक्विपमेंट जो है वो कंटिन्यूस उसके कांटेक्ट में रहता है. नाउ टाइप्स ऑफ कैटेनरी सिस्टम, उसमें है ट्रॉली सिस्टम एंड दूसरा है ओवरहेड कंडक्टर रेल. सिंपल
कैटेनरी सिस्टम जो रहती है उसमें जो सैग है उसकी वैल्यू रहती है। अगर उसमें हम ड्रॉपर्स यूज़ करें तो उसकी वजह से जो सैग की वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। उसमें फर्स्ट है सिंगल कैटेनरी सिस्टम। तो सिंगल कैटेनरी सिस्टम क्या होता है कि सिंगल कैटेनरी सिस्टम जो होता है उसमें जो स्पान की लेंथ होती है वो 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक की रखी जाती है। यहाँ पे उसकी वैल्यू मिनिमम रखी जाती है कि जिसकी वजह से सैग है वो कम रहता है। जो कॉन्टैक्ट वायर है वो कैटेनरी और मैसेंजर वायर की हेल्प से सपोर्ट दिया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ऊपर जो है उसको हम बोलेंगे कैटेनरी वायर, बीच में ड्रॉपर्स है एंड सबसे नीचे का जो कंडक्टर है उसको हम बोलेंगे ओवरहेड कंडक्टर, या तो ट्रॉली वायर या तो कॉन्टैक्ट वायर। वो जो है वो कंटिन्यूअस करंट कैरिंग इक्विपमेंट होगा उसके कांटेक्ट में रहता है। यहाँ पे जो कैटेनरी वायर होता है वो स्टील वायर का बना हुआ होता है और जो स्टील वायर होते हैं उसके 7 ट्रेंड्स होते हैं, वो मिला के कैटेनरी वायर फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे उसका जो सैग होता है वो कंसिडरेबल सैग रहता है। जो कैटेनरी वायर होता है उसको पोल्स से एंड जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उससे इंसुलेटेड किया जाता है। सेम वे जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसको भी पोल्स एंड कैटेनरी वायर से इंसुलेटेड रखा जाता है। जो ड्रॉपर्स होते हैं वो भी इंसुलेटेड रखे जाते हैं। कैटेनरी वायर को यूज़ करने की वजह से जो कॉन्टैक्ट वायर है वो कांस्टेंट हाइट पे रहता है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसकी वजह से मिनिमम सैग रहता है एंड अगर टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर की वजह से सैग रहता है तो ड्रॉपर्स की वजह से वो एक कंटिन्यूअस लेवल पे रहेगा। जो सैग रहता है कैटेनरी वायर से वो 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक का अलाउ रखा जाता है। सिंगल कैटेनरी सिस्टम जो है उसमें जो ड्रॉपर्स यूज़ किए जाते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो जो बीच की जो स्टैंडिंग लाइंस जो दिख रही है वो है ड्रॉपर्स। तो ड्रॉपर्स है वो कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर दोनों को कॉन्टैक्ट में रखता है। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स आर यूज्ड बट हियर द डिस्टेंस बिटवीन 2 ड्रॉपर्स इज इक्वल। ओके, तो ड्रॉपर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम रखा जाता है और वो फिक्स्ड रखे जाते हैं। जो ड्रॉपर्स होते हैं वो मूवेबल नहीं रखे जाते बट उसको फिक्स्ड रखा जाता है। जो स्पान लेंथ रहती है 2 सपोर्ट के बीच की वो 45 मीटर से लेके 90 मीटर तक की रखी जाती है एंड जो ड्रॉपर्स होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक का रखा जाता है। जब ट्रैक होता है वो कवर होता है उस टाइम के पे उसका जो डिस्टेंस है वो कम रखा जाता है, यानी कि 65 मीटर तक का रखा जाता है। ऐसे स्पान लेंथ 45 मीटर से लेके 90 मीटर तक की रखी जाती है बट अगर ट्रैक हो वो कवर होता है उस टाइम पे उसका जो डिस्टेंस है वो 65 मीटर तक का रखा जाता है। और ऐसे जो ट्रैक होते हैं वहाँ पे एडिशनल ड्रॉपर्स का भी यूज़
किया जाता है कि जिसकी वजह से जो उसका लेवल है ट्रैक लेवल से वो कांस्टेंट रहे, और उसकी वजह से जो कैटेनरी वायर होती है वो भी पोजीशन में रहे। अगर 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज लाइन सिस्टम का यूज़ किया गया है तो उसमें सॉलिड ग्रूड कॉपर और कैडमियम कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 107 mm² का रहता है। यहाँ पे ड्रॉपर्स का यूज़ किया जाता है। जो स्पान लेंथ रहती है दो सपोर्ट के बीच में वो 72 मीटर की रहती है। ये जो पूरा अरेंजमेंट रहता है उसकी वजह से 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अगर हो तो भी फ्लेक्सिबली वो वर्क कर सकता है। डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्रॉस आर्म है, उसके साथ कैटेनरी मैसेंजर वायर, कैटेनरी को हम मैसेंजर वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि ट्रॉली वायर। सबसे नीचे का जो वायर है उसको हम बोलेंगे ट्रॉली वायर या कॉन्टैक्ट वायर। उसके ऊपर जो वायर दिख रहा है वो है कैटेनरी वायर और मैसेंजर वायर, और दोनों के बीच में एस शेप का वायर लगाया हुआ है जिसको हम बोलेंगे ड्रॉपर। उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड रहती है, यानी कि वो मूवेबल नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं कि जो मैसेंजर वायर है या जो कॉन्टैक्ट वायर है दोनों को पकड़ में रखते हैं, एंड उसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट वायर है उसमें सैग बहुत कम रहता है। यहाँ पे भी देखिए दो वायर्स दिखाए गए हैं। दोनों वायर्स में लास्ट में कॉर्नर में आपको ड्रॉपर्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर का वायर उसको हम बोलेंगे कैटेनरी और मैसेंजर वायर, एंड सबसे नीचे का जो वायर है, दो वायर दिख रहे हैं, उसमें जो नीचे का वायर है वो ट्रॉली वायर या कॉन्टैक्ट वायर है। ओके, और दोनों को ड्रॉपर की हेल्प से फिक्स्ड किया जाता है। ये जो दिख रहे हैं वो है कैटेनरी और मैसेंजर वायर एंड ट्रॉली वायर एंड ड्रॉपर्स। उसको हम हैंगर भी बोल सकते हैं। नाउ डबल कैटेनरी सिस्टम। तो डबल कैटेनरी सिस्टम में एंड सिंगल कैटेनरी सिस्टम में क्या डिफरेंस रहता है? तो यहाँ पे जो डबल कैटेनरी सिस्टम रहती है उसमें एक इंटरमीडिएट वायर रहता है। तो जो इंटरमीडिएट वायर रहता है वो जो मेन कैटेनरी वायर होता है उससे सपोर्ट में रहता है। जो इंटरमीडिएट वायर होता है वो भी सपोर्ट से इंसुलेटेड रहते हैं, यानी जो भी वायर यूज़ होते हैं कैटेनरी सिस्टम में, वो इंटरमीडिएट वायर हो या कैटेनरी वायर हो या तो ड्रॉपर्स हो, सभी एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वायर डबल कैटेनरी सिस्टम में जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए लूप क्लिप्स का यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए तीन जो कैटेनरी सिस्टम यूज़ की गई है, ट्रॉली वायर, सिंगल कैटेनरी एंड कंपाउंड कैटेनरी, वो आपको दिखाई गई है। बट उसके पहले हम डबल कैटेनरी सिस्टम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में डबल कैटेनरी और जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम वो दिखाई गई है। जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है उसके अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। अब यहाँ पे जो टेंशन जनरेट होता है उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो उसके एंड टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे टाइटनिंग गियर रखे जाते हैं,
ये टाइटनिंग जो गियर होते हैं उसको एडजस्ट करके जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसमें जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे लूप क्लिप्स का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। बट जब वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है तब जो सस्पेंशन वायर होता है उसमें कोई भी स्ट्रेन जनरेट होता नहीं है। क्यों यहाँ पे लूप क्लिप्स का यूज़ किया गया है उसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉली वायर, सिंगल कैटेनरी सिस्टम एंड कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम, तीनों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। जब ट्रॉली वायर्स यूज़ किए जाते हैं तो उसमें सैग रहता है क्योंकि कोई भी कैटेनरी उसमें यूज़ की जाती नहीं है। सिर्फ 2 पोल्स होते हैं, उसके बीच में एक कंडक्टर रखा जाता है। जबकि सिंगल कैटेनरी सिस्टम में क्या किया जाता है, तो मैसेंजर वायर होता है, कॉन्टैक्ट वायर रहता है एंड दोनों के बीच में ड्रॉपर्स रखे जाते हैं। ड्रॉपर्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैक से कॉन्टैक्ट वायर का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। जो कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम रहती है उसमें एक इंटरमीडिएट वायर यूज़ किया जाता है। तो सबसे ऊपर है वो मैसेंजर वायर है, सबसे नीचे का है वो कॉन्टैक्ट वायर है एंड बीच में जो दिख रहा है वो है इंटरमीडिएट वायर। ड्रॉपर्स भी कंपाउंड कैटेनरी में यूज़ होते ही है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वायर एडिशनल यूज़ करने की वजह से जो सैग है वो बिल्कुल रहता नहीं है एंड उसकी वजह से जो करंट कैरिंग इक्विपमेंट रहता है वो थ्रू आउट द रन इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट वायर। यहाँ पे देखिए ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली दिखाया गया है। 2 वायर है, बीच में ड्रॉपर्स का यूज़ किया गया है। पोल है वो दिखाया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक डेंसिटी पोल्स आर सेटअप। उसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है कि प्रैक्टिकली उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। तो देखिए कॉन्टैक्ट वायर एंड जो रेल का जो ट्रैक रहता है उन दोनों का जो लेवल है वो 5.55 मीटर का रखा गया है, जबकि जो कंक्रीट फाउंडेशन है वो 1.95 मीटर तक का डिस्टेंस रखा गया है। सबसे ऊपर कैटेनरी वायर है, बीच में जो कांटेक्ट में रहता है वो है कॉन्टैक्ट वायर। जो पोल जैसा दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड मास्ट। तो जो ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर सिर्फ एक कैटेनरी यूज़ होता है एंड कॉन्टैक्ट वायर यूज़ होता है। कोई भी ड्रॉपर्स या ऐसा यूज़ होता नहीं है। जो कॉन्टैक्ट वायर है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी रहती है एंड वो ट्रैक डेंसिटी होती है, टाइम शेड्यूल होता है, ट्रैक ग्रेडियंट होता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो उसकी करंट डेंसिटी है वो 4.8 एम्पियर पर mm² रखी जाती है एंड जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है जो कॉपर हम यूज़ करते हैं उसका वो 42 kg पर mm² की रहती है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कॉन्टैक्ट वायर का वो 159
mm² का रखा जाता है। अगर करंट डेंसिटी कम रखी जाए तो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो 50% अलाउ की जाती है, बट उसका ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड रखा जाता है। तो जो ओवरलोड कैपेसिटी 50% की रखी जाती है, बट वो ओनली फॉर 3 मिनट्स इट इज़ अलाउड, यानी कि 3 मिनट के लिए 50% तक का ओवरलोड अलाउ रहता है। जो करंट डेंसिटी होती है वो सिस्टम वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, एंड कौन सा सप्लाई आप यूज़ करते हो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। इंडिया में जो ब्रॉड गेज सेक्शन यूज़ होता है उसमें जो करंट डेंसिटी है वो 120 एम्पियर की रखी जाती है, जबकि अगर मीटर गेज सेक्शन यूज़ किया गया हो तो मीटर गेज ट्रैक के लिए वो 80 एम्पियर तक की करंट डेंसिटी रहती है। जो हाइट है वो डायग्राम में आपको दिखाई ही है, वो 5.55 मीटर की रखी जाती है, एंड अगर मीटर गेज यूज़ किया गया हो तो उसमें 4.44 मीटर की रखी जाती है हाइट। जो ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो जब सेटअप किया जाता है तो उसमें मेन 3 फैक्टर हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट वन रहता है स्पान, यानी कि जो सपोर्टिंग पोल्स है उसका स्पान है उसकी वैल्यू। दूसरा ट्रैफिक डेंसिटी, यानी कि ट्रैफिक कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से। एंड तीसरा है टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो एक्सटेंड होता है ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो इन 3 पॉइंट को कंसिडर करके ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको सेटअप किया जाता है। यहाँ पे देखिए ओवरहेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें कोई भी ड्रॉपर्स यूज़ नहीं किए गए, सिर्फ कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर यूज्ड। ये जो है ओवरहेड स्ट्रक्चर है, कोई भी ड्रॉपर से ऐसा यूज़ नहीं किया, सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर एंड कैटेनरी यूज़ की गई है। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ओवरहेड कंडक्टर का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है वो मेनली वो स्टेडी वायर से सपोर्ट में रहता है, एंड जो स्टेडी वायर रहता है वो जो क्रॉस स्पान होता है एंड जो हेड स्पान वायर्स रहते हैं उससे उसको सपोर्ट दिया जाता है। जो हेड स्पान वायर रहते होते हैं वो हर एक साइड पे जो टावर्स रखे जाते हैं उसकी हेल्प से उसको सस्पेंड किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है वो उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रखी जाती है। तो उसकी जो पोजीशन फिक्स्ड रखने के लिए स्टेडी आर्म बनाए जाते हैं। जो स्टेडी आर्म है वो स्टेडी वायर होता है उससे फिक्स्ड रखे जाते हैं, एंड उसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट वायर रहता है वो उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रखी जाती है। रिसेंटली नाउडेज हेड स्पान इज नॉट यूज्ड, समटाइम्स कैंटिलीवर अरेंजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड। तो यहाँ पे मास्ट पोर्टल है वो एंड जो हेड स्पान होते हैं उसकी हेल्प से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप किया जाता है। डायग्राम में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है वो डबल ट्रैक सिस्टम के लिए रखा गया है। उसमें सबसे ऊपर जो फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन है उसको हम बोलेंगे पोर्टर बूम। पोर्टर बूम के साथ ड्रॉप आर्म्स को
रखा जाता है। जो ड्रॉप आर्म्स है वहाँ पे स्वेलिंग ब्रैकेट्स है वो रखे जाते हैं एंड वहाँ से कॉन्टैक्ट वायर है उसको पोजीशन दी जाती है। यहाँ पे ये है वो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और वो भी डबल ट्रैक सिस्टम के लिए दिखाया गया है। ये प्रैक्टिकली जब डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकली वो कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाए गए हैं।